अस्सलाम वालेकुम। टेस्टी डॉट एंड टिप्स में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आप सबको खुश खुरम रखे, आमीन। मौसम बहुत सुहाना है, मानसून का मौसम चल रहा है, बारिशें हो रही हैं। जहाँ लोग मौसम को एंजॉय कर रहे हैं वहीं पर मक्खियों, मच्छरों और छिपकलियों से भी बेहद तंग आए हुए हैं। मक्खियाँ गंदगी फैलाती हैं, मच्छर गंदगी के साथ साथ बहुत सी ख़तरनाक बीमारियाँ फैलाते हैं और छिपकलियों को तो देख कर ही ख़वातीन की जान निकल जाती है। तो आज हम यहाँ पर बहुत ही सस्ता लेकिन बहुत ही ताकतवर किस्म का एक लिक्विड तैयार करेंगे और इन सभी बीमारियों से इंशाल्लाह ताला निजात पाएंगे। यानी कि इन सब गंदी चीज़ों से, कीड़ों मकोड़ों से हमें सिर्फ इस एक लिक्विड से निजात मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यहाँ पर मैंने ख़राब लीमू लिया है। अगर आपके पास लेमन पड़े हैं तो आप अपने ख़राब लीमू के साथ इस तरह का लिक्विड बना सकते हैं, और अगर नहीं है तो फ्रेश लीमू ले लें। एक लेमन मैंने काटा है और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून सर्फ डाल दिया, 1 कप पानी डाल दिया और अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और अब हम इसको छान लेंगे। ये लिक्विड ना सिर्फ मक्खी, मच्छर और छिपकलियों को भगाने के काम आएगा बल्कि आपके घर की सफाई में भी 100% आपका मददगार होगा। आप इसको यूज़ करके देख लें। अब यहाँ पर हमने छिलके जो हैं वो निकाल लिए हैं, पानी इसको स्ट्रेन कर लिया है और 1 टेबलस्पून यहाँ पर हमने भर कर डिटोल का ऐड कर दिया है। अगर आपके पास डिटोल ना हो तो आप फिनाइल पाउडर 2 चम्मच डाल दें, या फिनाइल की गोलियों को पीस करना आप पाउडर बनाकर यहाँ पर 2 चम्मच डाल दें। अब ये सिरका है, ये हमने 2 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड कर देना है। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भर कर मीठा सोडा ले लिया है, ये हम ऐड कर देंगे। ये सभी चीज़ें हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस कदर जरासीम कुछ हैं और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये हैंड सैनिटाइज़र है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके घर में मौजूद है तो आप इसको डाल दें। ये यहाँ पर एक तो जरासीम कुछ भी है, दूसरा जो यहाँ पर इसमें झाग बन रही है ना, इसको बिठाने के काम आएगा। और अगर आप ये ना भी डालें तब भी ये झाग खुद से भी बैठ जाएगी। आपने देखा होगा कि मैं ये जब हैंड सैनिटाइज़र डाल रही हूँ तो ये झाग साथ ही साथ में बैठना शुरू हो गई है। और ये जो हम लिक्विड तैयार कर रहे हैं ना, ये हैंड सैनिटाइज़र का भी काम करती है। यानी आप अगर अपने हाथों पर लगाते हैं तो ये आपको जरासीम, आपके हाथों को जरासीम कुछ कर देगी। अब हमने इस तरह की कोई भी रफ़ बोतल लेनी है और इस बोतल में हम इस लिक्विड को, मैं तो इस कुप्पी की मदद से डाल रही हूँ, आप जिस तरीके से भी चाहें आप इसको इस तरीके से डालें। ये कुप्पी बहुत मावन साबित होती है, आप ये ज़रूर घर में रखा करें। अब यहाँ पर मैंने इस बोतल में जितना लिक्विड आया है, अब इस बोतल को मैं फुल पानी के साथ भर दूँगी। ये हमारा लिक्विड रेडी हो चुका है। अब हम इसके इस्तेमाल का तरीका आपको बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। ये घर की तमाम ही सफाइयों से मुतल्लिक इस्तेमाल हो सकता है आसानी के साथ। सबसे पहले तो आप किचन के जो साफ़ी लेते हैं उसके साथ लगा के आप किचन की तमाम स्लेबों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। अब तो ना यहाँ पर चूंटी आएगी, ना मक्खी, ना मच्छर और ना ही छिपकली। और अब आप बेफिक्र हो जाएं। किचन की तमाम स्लेब्स को इसके साथ साफ़ करने के साथ साथ हम किचन की जो टाइल्स हैं ना, उनको भी साफ़ करेंगे। इसकी स्मेल जो इसमें डिटोल और फिनाइल या आप इसमें मीठा सोडा डालते हैं ना, उससे मक्खियों और मच्छरों ने इसकी स्मेल की वजह से बिल्कुल भी नहीं आना। और दीवारों पर अक्सर छिपकलियाँ रेंग रही होती हैं, तो आपने पूरी टाइल्स के साथ पूरी टाइल के ऊपर किसी भी साफ़ी के साथ आपने ये अच्छे से लिक्विड लगा देना है। इससे आपकी दीवारें चमक भी जाएंगी और जरासीम कुछ भी हो जाएंगी। और जिस पोछे के साथ आप घर में पोछा लगाते हैं उसमें आप भरकर 2 से 3 बड़े चम्मच डाल दें और पूरे घर में पोछा लगाएं, तो आपके फर्श पर मक्खियाँ, मच्छर बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे और ना ही चूंटियाँ आएंगी। और जहाँ पर आप पोछा नहीं लगा सकते वहाँ पर आपने स्प्रे की बोतल में डाल के दरवाज़ों के पीछे, खिड़कियों के पीछे और बेडों के पीछे आप बाआसानी से स्प्रे कर सकते हैं। इससे सभी किस्म के कीड़े मकोड़े आसानी से भाग जाएंगे। अब सबसे अहम काम, जब आप रात को किचन का काम सब मुकम्मल कर लें और सफाई मुकम्मल कर लें, यानी कि बर्तन धो चुके हैं और जो आखिर में सिंक रह जाता है ना, ये हमारे किचन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर यहाँ पर जरासीम रहेंगे तो पूरे किचन में दोबारा से जरासीम फैलेंगे और जो बर्तन हम इसमें ऐड करते जाएंगे उन सभी बर्तनों के साथ ये जरासीम जो यहाँ पर पैदा होंगे वो चिपकते जाएंगे। तो आपने ये करना है, ये लिक्विड लेना है, इसको कपड़े के साथ अच्छे तरीके से सिंक को धोना है। इससे ये होगा कि आपका जो सिंक है ना सिर्फ जरासीम खुश हो जाएगा बल्कि इसके लेमन और सर्फ की चमक से ये चमक भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो ये चीज़ें शाइनिंग भी पैदा करती हैं। अब आपने खुले पानी के साथ सिंक को अच्छे तरीके से धोना है और जो इसकी ड्रेन है ना, इसका हमने ख्याल करना है क्योंकि सावन है, बरसात का मौसम है, तो इस ड्रेन में बहुत ज़्यादा गंदगी और कीड़े और जरासीम पैदा हो जाते हैं जो पूरी रात किचन में फैलते रहते हैं।
एंड पर आपने ये करना है, 2 चम्मच 3 चम्मच भर के आपने इस ड्रेन में डाल देने। इससे ये होगा कि जरासीम किचन में नहीं फैलेंगे। आपको आज की ये मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।